आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। ज़ारा अली इंडिया से। हमारे अब्बा ने घर में बहुत सारी बिल्लियाँ पाल रखी हैं। हमें बिल्लियों से कोई मसला नहीं है, लेकिन बिल्लियों की वजह से घर में बहुत ज़्यादा नापाकी होती रहती है। हमारे अब्बा हमें छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन बिल्लियों को छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। हमने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन ना तो बिल्लियाँ मानती हैं ना अब्बा मानते हैं। जब भी हम बिल्लियों को कहीं जंगल में छोड़ने का कहते हैं तो हमारे अब्बा हम पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अगर बिल्लियों को जंगल में कुछ हो गया तो इसका गुनाह तुम लोगों पर होगा। बताइए, क्या वाकई हमें गुनाह होगा? हम एक बिल्ली को तो ठीक से पाल सकते हैं, मगर अब्बा ने बिल्लियों का पूरा ख़ानदान पाल रखा है। बताइए हम क्या करें? अब्बा को समझाएं मोहब्बत से, मेरा ये क्लिप भी सुना दें। हलाल जानवर पालने चाहिए, उससे मुर्गियाँ पालें, उससे अंडे मिलेंगे, दिल उसमें भी बहल जाता है। बाज़ लोग बिल्लियाँ पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, कहते नहीं हमें कुत्तों से मुनासबत है और बिल्ली से मोहब्बत हो गई है। आप थोड़े दिन मुर्गियाँ पालें, उनसे भी मोहब्बत हो जाएगी। बकरियाँ पालें, उनसे भी मोहब्बत हो जाएगी। दूध मिलेगा उससे बेहतरीन, बकरी बच्चे देगी, बकरा ईद में ज़बह करें, वो बेच भी सकते हैं, कितना फ़ायदा है उसका। और ये जो हलाल जानवर है ना, इनके पेशाब और लीद और गोबर और मेंगनियों में बीमारियाँ भी नहीं हैं। तो इनमें वो बीमारियां नहीं है जो हराम जानवरों की गंदगी में बीमारी हैं। कुत्ते की गंदगी है या कुत्ते का तो थूक नापाक है, उसमें तो बहुत सख्त जरासीम होते हैं। और बिल्ली का जो है उसकी भी जो गंदगी वो निकालती है, उसमें बीमारियां हैं। जबकि ये जो हलाल जानवर है ना, इनके गोबर में और इनकी पेशाब में बीमारियां नहीं हैं। वो जर्म्स नहीं है जो इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। ये नहीं कि आप घर में गोबर रखना शुरू कर दें। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि उसकी सफाई भी ज़रूरी है, लेकिन वो उससे वो गंदगी नहीं होती। फिर उससे आपको कितनी बरकतें मिलती हैं और एक सुकून मिलता है उनको देख के। तो इसलिए शरीयत ने हलाल जानवरों की तरगीब दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, ला तसुब्बुद्दीक फ़इन्नहु युज़िनु लिस्सलाह, कि मुर्गे को बुरा मत कहो, वो अजान के लिए जगाता है। सहाबा कहते हैं मुर्गे की अजान से हमें पता चलता था कि तहज्जुद का टाइम हो गया है। तो ये प्यारे जानवर होते हैं, इनसे दिल बहलाएं आप। बिल्ली भी प्यारी सी होती है, बड़ी खूबसूरत सी होती है, लेकिन कोई तरगीब नहीं है उसकी। इसलिए बिल्लियों की कारोबार को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद किया है। हम ये नहीं कह रहे कि हराम है, लेकिन बहरहाल हदीस में उसको नापसंद किया गया है। तो मैं तरगीब यही दूंगा अब्बा को कि बिल्ली के बजाय हलाल जानवर पालें आप। लेकिन अगर अब्बा की बात समझ में नहीं आ रही है तो देखें, आप पर अब्बा के इतने एहसानात हैं, अब्बा की खातिर औलाद को कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। आजकल मसला औलाद के साथ ये है कि वो चाहती है कि बड़े हमारी मर्ज़ी से चलें, तो फिर ये बड़ापन तो ना हुआ ना। आपको चाहिए आप अब्बा की मर्ज़ी से चलें, तो अब्बा की चाहतों को अपनी चाहत पे तरजीह दें, अब्बा की ख्वाहिशात को अपनी ख्वाहिशात पे तरजीह दें। तो जब तक आप छोटे हैं आप अब्बा की मान के चलें, जब आप बड़े हो जाएंगे तो शादी करके अलग हो जाएं आप। बेटियों की तो वैसे ही शादी, मेरे ख्याल है सवाल भी किसी खातून ने पूछा है, हाँ ज़ारा, तो आपकी जब शादी हो जाएगी आप अपने घर की हो जाएंगी, वहाँ अपना पालना बिल्लियाँ। और बेटे जो हैं वो भी शादी कर लेंगे तो बहू को अलग रख लेना, भाई बीवी को अपनी अलग रख लेना। अब जब तक बच्चे हैं तो अब्बा के हिसाब से चलें, कुर्बानी देनी चाहिए बड़ों की खातिर, तो बर्दाश्त करना चाहिए बड़ों को। तो अब्बा को तो मैं भी समझा रहा हूँ, आप भी समझा दें कि अब्बा ना पालें बिल्लियाँ। पालनी हैं तो एक पाल लें, मुर्गियाँ पाल लें, आप बकरियाँ पाल लें। इतने अच्छे अच्छे केज आ रहे हैं आजकल, नेट पे आप सर्च करें, मुर्गियों के इतने ज़बरदस्त केज हैं। फिर मुर्गियाँ अंडों पे बैठती हैं, फिर उससे दे दनादन चूज़े निकलते हैं, ऐसे प्यारे प्यारे चिक्स होते हैं, वो ऐसे उछलते कूदते, वो मंज़र देखा करें, दिमाग को बड़ा सुकून मिलता है। फिर देसी अंडा खाने को मिलेगा, हाफ़ बॉयल अंडा पका के खाएँ। आजकल तो डॉक्टर भी कह रहे हैं भाई, जो फार्मी अंडा जो है ना और देसी में बड़ा फ़र्क है। फार्मी 5 अंडे और देसी 3 अंडे, और देसी अंडे में जो ग़िज़ाइयत होती है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो इन चीज़ों में मशगूल अब्बा को कर दें आप। तो बहरहाल हम अब्बा को समझा ही सकते हैं, आप भी समझा दें। फिर भी ना माने तो फिर आप अब्बा से लड़ें नहीं, कोई बर्दाश्त करें अब्बा की बात। आप लोगों ने शादियों के बाद अपने अपने घरों में चले जाना है, फिर वहाँ जाके अपनी मर्जी चलाइएगा। यहाँ आप अब्बा को खुश रखने की कोशिश करें। बाकी जंगल में बिल्ली छोड़ कर आए तो उन्हें नुकसान हो गया तो गुनाह कोई नहीं होता इससे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्ली को कहीं छोड़ दिया तो कोई खा गया तो कुछ नहीं होता इससे।